फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। 8 अगस्त 1925 की उस रात आखिरकार वो दिन आ गया था जब हिंदुस्तान की क्रांति एक नया मोड़ लेने वाली थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के खुफिया ठिकाने पर रामप्रसाद बिस्मिल और आजाद समेत कुल 10 लोग जमा थे। कमरे में फैली शांति को तोड़ते हुए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज आप सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है। आप सभी को अपने यहाँ होने का मकसद पहले से ही मालूम है। निश्चित है कि कल हम ये एक्शन करने वाले हैं, मगर सवाल उठता है आखिर क्यों। सब जानते हैं पैसा का बहुत जरूरत आन पड़ा है। कपड़ा इस्त्री करो तो भी डांट पड़ता है भैया यहाँ तो। बनवारे की बात मजाकिया हो सकती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आचार्य के पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने ये ट्रेन लूटने का फैसला किया है। मैं पूरी तरह से इस प्लान के सपोर्ट में हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर लूट ही करनी है तो ट्रेन क्यों अपने लोगों की जान खतरे में डालना, जबकि हम एक आम लूट करके भी पैसा हासिल कर सकते हैं। लूट क्रांति का उद्देश्य न कभी रही थी और ना ही आगे कभी होगी, पर हमारा पॉइंट एकदम क्लियर है। हम अंग्रेजी सरकार से वो पैसा लूट रहे हैं जो उसने टैक्स के रूप में भारतीय जनता से लूटा है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ मनमथनाथ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं अभी दूर किए देता हूँ मेरे भाई। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? आओ, जिसके खून में गर्मी है मेरे सामने खड़ा होकर बात करे। खामोश क्यों हो गए? आओ। आराम से आजाद, अच्छा है थोड़ी हंसी मजाक चलती रहे। खैर तुम बैठो, यहाँ से मैं संभालता हूँ। राजेंद्र लाहिड़ी ने हर एक क्रांतिकारी के सामने एक गन रखनी शुरू कर दी। इसके बाद खामोश होकर कोने में खड़े हो गए और बिस्मिल ने बोलना शुरू किया। तो सुनो, आप सभी के सामने जो रिवॉल्वर रखी है वो आपकी ही है। ये आपके मकसद और मौत के बीच की दूरी को बनाए रखने में आपकी सहायता करने के लिए है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग बंदूक चलाने में अभी पारंगत नहीं हुए हैं। वैसे घटनास्थल पर आप सभी लोगों को इसे चलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखा सबने रिवॉल्वर, सारी बंदूकें हमने अरेंज कराई हैं, वो भी आजाद भैया के कहने। बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा किया भैया। बेशक मेरे भाई बनवारी, मैं ये बताने ही वाला था। अच्छा किया तुमने पहले ही बता दिया। तुम्हारी इस महानता के लिए हम सब तुम्हारे आजीवन ऋणी रहेंगे। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अब आगे की बात कर ले। अरे उसकी ज्यादा टांग मत खींचिए सरदार, वो ऐसा ही है, बालक बुद्धि लेकिन मन का साफ। बालक बुद्धि एक नहीं 2 हैं। और ये दूसरा कौन है? मैं आपकी ही तारीफ में ऐसा कह रहा हूँ मेरे भाई मनमथ। हाँ ठीक कहा आपने, लेकिन याद रखना इन सब में अकेला एक मैं ही ऐसा हूँ जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। हाँ, मेरा मतलब आजाद के बाद बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। हाँ प्रैक्टिस की है, लेकिन जंगे आजादी के लिए नहीं, अपने शौक के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम हर वक्त हथियार चलाने की जुगत में लगे रहते हो, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि किसी भी सिविलियन पर गोली नहीं चलाओगे तुम। पर जरूरत पड़ी तो वो फैसला तुम्हारा होगा और जिम्मेदारी भी। खैर बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास उस इलाके का पूरा नक्शा और प्लान तैयार है। आगे का हिस्सा सचेंद्र नाथ बख्शी पेश करेंगे। ये रहा शाहजहांपुर से काकोरी स्टेशन तक का नक्शा। नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन शाहजहांपुर से निकलेगी, फिर सीतापुर, सिधौली से होते हुए काकोरी स्टेशन तक पहुंचेगी। ये ट्रेन लखनऊ जा रही है। अब इधर देखिए, इधर सभी दिशाओं के निर्देश लिखे हैं, एंट्री और एग्जिट प्लान। देखिए, हथियार आपको मिल चुका है। सभी लोग वक्त पर शाहजहांपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे और अपने अपने टिकट लेकर वो नहीं, सभी एक स्टेशन से नहीं, कुछ शाहजहांपुर से, कुछ लोग सिंधौली से, सीतापुर और कुछ लोग काकोरी से ट्रेन में चढ़ेंगे। एक निश्चित समय पर राजेंद्र लहरी और बख्शी ट्रेन की चेन खींचेंगे और ट्रेन के रुकते ही बिस्मिल गोलियां चलाकर पब्लिक को अपना मैसेज देंगे। उसके बाद सभी साथी अपने अपने बोगियों से उतरकर गार्ड केबिन की तरफ भागेंगे और ध्यान रहे, गार्ड को बिना नुकसान पहुंचाए ही बक्सा अपने कब्जे में कर लेंगे। और उसके बाद अशफाक, मैं एक मजदूर मिस्त्री के रूप में अपना बोरा लेकर आप लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आऊंगा, जिसमें भारी हथौड़ा होगा। एक ही वार में ताले के परखच्चे उड़ा दूंगा। नहीं, बक्से को वहीं तोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। क्यों ना बक्से को ही उठा कर ले जाया जाए और जंगल में उसे ठिकाने लगाया जाए।
मैंने अलग अलग स्टेशन पर वो बक्सा उतरते देखा है। पूरी रेकी की है मैंने। बक्सा बेहद भारी है, ऊपर से उसमें कैश और जेवरात भी हो सकते हैं। उसे लेकर भागने में हमारे साथियों की स्पीड कम हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय रहेगा। उन तक खबर पहुंची तो अंग्रेजी पुलिस को हम तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। हमारे पास सेफ टाइम सिर्फ 10 से 15 मिनट का होगा, इसलिए हम सिर्फ कैश लेकर भागेंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा। बोलो जय मां भारती। जय मां भारती। अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 1925 शाम का वक्त, सब प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने के बाद इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक ट्रेन आती है। ट्रेन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी थी। बिस्मिल और आजाद गार्ड के पास वाले कैबिन में सवार थे। राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्लाह खान ने सेकंड क्लास के टिकट्स खरीदे थे, जबकि बनवारी लाल, मनमथ नाथ और बाकी साथी अलग अलग डिब्बों में सवार थे। राजेंद्र लाहिड़ी और बख्शी को चैन खींचने का काम सौंपा गया था। जैसे जैसे काकोरी स्टेशन नजदीक आता जा रहा था, सरदार बिस्मिल की सांसें और दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सब साथी चढ़ गए आजाद? तुम बताओ, सबको अलग अलग भेजने का प्लान तुम्हारा था। कोई छूट गया तो मौके पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। घबराओ मत, वो लोग नाटक सिनेमा छोड़ सकते हैं, मगर वो खेल हरगिज नहीं जिसमें मौत का जोखिम शामिल हो। अपनी को मौत का डर सता रहा है क्या पंडित जी? मौत अभी तक देखी नहीं तो डर कैसा? मतलब कि तुमको अपनी जान की फिक्र नहीं है? तुम करते हो? बिल्कुल नहीं, और कोई अफसोस भी नहीं। मुझे एक है। क्या? हमारी उम्र के लौंडे इश्कबाजी करते हैं, महबूबा की बाहों में रात काटते हैं, और हम साला ट्रेन लूटने निकले हैं। बहुत ज्यादा सोचते हो शायर साहब। तुम नहीं सोचते? ना, हाँ, बस एक इरादा तो जरूर है। और वो क्या है? मौत के मुंह में हाथ डालकर पूछना है, बोल मेरी जान, दर्द हुआ कि नहीं? धत, पागल है तू साले। हाँ, मैं तो पागल हूँ ही, लेकिन 10 लोगों की जान की बाजी पर ट्रेन लूटने वाले सरदार बिस्मिल से बड़ा नहीं। शांत हो जाओ, सोचने दो। काकोरी नजदीक आ रहा है। जैसे ही बिस्मिल ने काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड देखा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। आजाद ने अपनी माउजर पर हाथ रख लिया था, जबकि उधर सेकंड क्लास की बोगी नंबर 13 में अशफाक, राजेंद्र और बख्शी की सांसें रुकी हुई थीं। वक्त आ गया है दोस्तों, मेरा हथौड़ा तैयार है, बस तुम्हारा चेन खींचना बाकी है। सही जगह तो आने दे अशफाक। जगह तो आ चुके हैं, पर अशफाक से बोलना जब वो ड्रामा करेगा तभी तो मैं खींचूंगा। भूल गया क्या? मेरा जेवर का डिब्बा। हाँ, अरे मेरे जेवर का डिब्बा, मेरे जेवर का डिब्बा कहाँ छोड़ दिया तूने? अरे मूर्ख, चेन खींच। वो तो मैं काकोरी स्टेशन पर ही छोड़ आया हूँ। क्या? अरे अरे कोई ट्रेन रोको! अरे चेन खींचो रे! हाँ, चेन खींचो, चेन खींचो। शचीन्द्र नाथ और राजेंद्र ने एक के बाद एक चेन ठीक, सही और सटीक जगह पर खींची थी, जहां पर बिस्मिल ने रोकने के लिए डिसाइड किया था। गाड़ी एक लंबी सीटी देकर थमने लगी थी। उधर गायत्री मंत्र पढ़ रहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हरिओम 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 तत्सत। हरिओम। बख्शी, राजेंद्र, ठीक अभी कूदो। गार्ड को सिग्नल देने से रोकना है। नंबर 1, नंबर 2, आप सरकारी बक्सा संभालो, हम काकोरी की बत्ती गुल करने जा रहे हैं। 6 से 10 नंबर बाबा बूम प्लांट के बुलावे पर। नंबर 1, नंबर 2 यानी बिस्मिल और आजाद थे। नंबर 3, 4 और 5 खुद राजेंद्र, शचीन्द्र और अशफाक। 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के बाकी सभी साथियों को उनका कोड वर्ड अशफाक ने दे दिया था। सरदार बिस्मिल और आजाद पहले से तैयार बैठे थे। अशफाक के इशारे ने बाकी के 5 साथियों को भी सतर्क कर दिया था। अपना कट्टा थाम लो बे मनमथ नाथ। कट्टा नहीं, ये रिवॉल्वर है पगले, और नाम मत ले। नंबर 7 बोल मुझे, 6 नंबर कहीं का। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपकी तरफ आ रहा हूँ साहब। जा तो ये दोनों रहे हैं। ये बताओ, चेन किसने खींची? हमारा जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया है साहब, हम वही लेने। चुपचाप वहीं खड़े रहो, वरना गोली चला दूंगा। अशफाक, राजेंद्र और बख्शी बिस्मिल के इशारे का इंतजार कर रहे थे।
क्योंकि बिस्मिल के सख्त आदेश थे कि गार्ड या किसी भी पैसेंजर को उनके हुक्म के बिना नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गार्ड ने तीनों की तरफ अपनी बंदूक तान दी थी। तीनों के माथे से पसीना बह रहा था। उसने एक सरसरी नजर उन तीनों पर डाली और फिर अपनी अंग्रेजी राइफल लोड कर दी। अगले ही पल गोली की गूंज हवा को चीरती हुई चारों तरफ फैल गई। ये गोली गार्ड की राइफल से नहीं बल्कि आजाद की जर्मन मेड माउजर से निकली थी, जो गार्ड के कान को छू कर निकल गई थी। गोली कान को छू कर ही गई ना, लगी तो नहीं गार्ड साहब? गार्ड सहम गया था। उसके हाथ से राइफल ऐसे छूटी जैसे कि वो राइफल ना हो बल्कि उस गार्ड ने एक तपती हुई सलाख थाम रखी थी। वो गार्ड अचानक गला फाड़ कर चिल्लाया, अरे रेल कब्जा हो चुकी है, लूटर है, लूटर है, लूटर है। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।